आज हम आपको सुना रहे हैं एक ऐसे जुर्म की कहानी जिसमें एक शख्स ने कर्ज ख्वाहों से बचने के लिए अपनी मौत का ड्रामा रचाकर एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया। वाक़े को खुदकुशी या हादसे का रंग देने के लिए ज़ीशान ने क्या तरीका इख्तियार किया, अपनी शनाख्त क्यों एक अजनबी शख्स को दी। ज़ीशान की बीवी ने लाश को अपने शौहर की हैसियत से कैसे शनाख्त किया, पुलिस को कैसे शक हुआ कि लाश ज़ीशान की नहीं मुजफ्फरगढ़ के कुर्बान हुसैन की है, और मुल्जिमान कैसे गिरफ्तार हुए। आज इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे। कराची के इलाके सुरजानी टाउन से 27 जुलाई को कार से एक लाश मिली जिसे पेट्रोल से जलाने की कोशिश की गई थी। गाड़ी में मिलने वाली दस्तावेजात की वजह से लाश को चावलों के ताजिर ज़ीशान नाज के नाम से शनाख्त किया गया। बड़ा अजीब किस्म का केस हमें मिला। एक डेड बॉडी हमें मिलती है एक कार में, और जिसमें एक सिलेंडर भी चल रहा है और उसमें आग भी लगी हुई है, और उसमें कुछ सिंबल्स भी नज़र आ रहे थे, लाइक कि कुछ चावल पड़े हुए हैं वहाँ के ऊपर जो है, और कुछ इस तरह की चीज़ें क्लूज हमें मिले। सो दैट वाज वेरी ट्रिगरिंग। वाक़े को इब्तिदाई तौर पर खुदकुशी, तखरीबकारी या हादसा भी समझा गया, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो ऐसा हौलनाक इंकशाफ हुआ कि सब दंग रह गए। लाश के पास से मिलने वाली दस्तावेजात तो ज़ीशान नाज की थी, लेकिन लाश किसी और की थी। आखिर हुआ क्या था? जो मकतूल था उसकी शनाख्त जो है उसको जांचने की कोशिश की, और टेक्निकली फॉरेंसिक तरीके से हमने बाकायदा उसको जब जांच हमने उसकी की तो उससे हमें ये पता लगा कि जी ये जो बंदा ज़ीशान है जिसकी डेड बॉडी क्लेम की जा रही है, असल में तो ये बंदा ज़ीशान है ही नहीं, और ये कोई एक और शख्स है और उसका नाम कुर्बान है, और उसका ताल्लुक कहीं मुजफ्फरगढ़ पंजाब से है, किसी इलाके से। 27 जुलाई को ज़ीशान और उसके साथी ज़ेगम ने सुरजानी टाउन के इलाके में कुर्बान नामी शख्स को देखा जो सफाई का काम करता था। मुल्जिमान ने कुर्बान हुसैन को पैसों और खाने का लालच देकर अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे जो चावलों में जहरीली कीड़े मार अद्वियात होती हैं वो उसे खाने में मिलाकर दी, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई कहते हैं कि ये वाक़या किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, जहां एक ताजिर ने कर्ज ख्वाहों से बचने के लिए अपनी मौत का ड्रामा रचाया और एक बेगुनाह मजदूर को मौत के घाट उतार दिया। कोई फिल्म या कोई मनी हाइस्ट किस्म टाइप की चीज़ या जो क्राइम पेट्रोल के कुछ शोज़ होते हैं, तो मुझे तो ऐसा ही महसूस हुआ कि उसने यही प्लान किया हुआ था कि जी मैं इस तरीके से को प्लान करूँगा। असल में बेसिकली देखें, बहुत सारी जगहों पे ना आपका अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो आपको वो चीज़ कई दफ़ा फ़ायदा दे जाती है। उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी थी कि अपनी आइडेंटिटी भी उसमें डाल दी, गैस का सिलेंडर भी उसमें रख दिया, उसके ऊपर पेट्रोल भी छिड़क दिया, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए तो गाड़ी में ऑक्सीजन बंद होगी। ऑक्सीजन बंद होने की वजह से, जिसकी वजह से वो आग भी बुझ गई, लाश इतनी ज़्यादा जल ना सकी। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि उसके फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो बच गए और उसकी वजह से हम उस असल डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर सके। अदरवाइज़ उसने तो बड़ी चालाकी के साथ ये काम किया था। मुल्जिमान का मकसद ये था कि कर्ज ख्वाह समझे कि हादसे में ज़ीशान जलकर हलाक हो गया, और ऐसा हुआ भी। लाश के पास मिलने वाली दस्तावेजात की वजह से उसकी शनाख्त ज़ीशान नाज के नाम से हो गई। ज़ीशान की बीवी ने भी लाश को अपने शौहर की हैसियत से शनाख्त कर लिया, लेकिन ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया जब ज़ीशान के भाई कामरान ने उस लाश को अपने भाई की हैसियत से शनाख्त करने से इनकार कर दिया, जिस पर पुलिस शक में पड़ गई। उसमें जब हमने डेड बॉडी की शनाख्त के लिए जो है ना फैमिली को कॉल किया तो फैमिली में एक डिस्प्यूट पैदा हो गया। जो है ना भाई जो उसके थे वो इस बात से इनकारी थे कि जी ये हमारा भाई नहीं है, लेकिन उसकी जो मिसेस थी वो कह रही थी कि जी ये मेरा शोहर ही है, मेरा हस्बैंड है। एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई ने बताया कि तफ्तीश का दायरा जब वसी किया गया तो पहले मुल्जिम ज़ेगम अब्बास और उसके बाद मास्टरमाइंड ज़ीशान नाज को गिरफ्तार कर लिया गया। सो टेक्निकली हमने कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप की कि जिससे हमें ये पता लगा कि भाई इस काम में जो है ये ज़ीशान अकेला नहीं है, इसके साथ कोई को अक्यूज़्ड और भी है। तो इस दौरान में एक ऐसा शख्स था जो मौके पे भी हमें मौजूद मिलता है, जिसके डिजिटल फुटप्रिंट्स भी हमें मिलते हैं। तो हमने शक की बुनियाद पर जब उस शख्स को बिठाया और उसको शामिल तफ्तीश किया तो वहाँ से हमें ये फिर कहानी खुली कि जी ये जो ज़ीशान है ये बेसिकली चावल का ताजिर था। वो हमें बेसिक डिटेल्स तो हमारे पास आ गई थी, लेकिन फाइनेंशियल लॉस में था और उसने बहुत सारे लोगों के पैसे देने थे। उसका एक
ऐसा फ्रॉडुलेंट किस्म का तरीकाकार था कि जिसके थ्रू जो है ना वो बहुत सारी चीज़ लोगों से पैसे लेता रहा, एक जगह से वो ले रहा था एंड अगेन एक और जगह वो चीज़ें ट्रांसफ़र करता रहा। तो इस जगह में इस तरीके में वो कहीं पे फंस गया और वो को तकरीबन 50 से 60 करोड़ का जो है ना वो मकरूज़ भी हो गया और लोगों के पैसे भी उसने देने थे। तो उस पे उसने ये बहुत दिन वो सोचता रहा, ऑलमोस्ट अभी तक की तफ्तीश में हमारे पास जो चीज़ सामने आई वो 15 दिन वो इस चीज़ के ऊपर प्लान करता रहा। उसने ये भी अटैम्प्ट करने की कोशिश की कि वो किसी तरीके से साहिल समंदर पे चला जाए, वहाँ पे वो कोई इसी तरह का ड्रामा क्रिएट करे कि जिसमें उसकी गाड़ी डूब गई और वो कहीं पे मर गया और वो ताकि लोगों के पैसे देने से बच जाए। जुर्म कितना ही सफाई से क्यों ना किया जाए, कोई ना कोई सुराग पीछे छूट जाता है। कर्ज ख्वाहों से बचने के लिए मौत का ड्रामा रचाने वाला ज़ीशान और उसका साथी कातिल बन गए। उसने पुलिस को मिसलीड करने के लिए तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखी हुई थी जो है ना, लेकिन मीनवाइल इस दौरान में जब उसने आग लगाई तो नाहक खून कभी छुपता नहीं है, नाहक खून कभी रायगा नहीं जाता। एक आम मजदूर गरीब आदमी जो कि अपने बच्चों की रोजी रोटी पेट पालता था, मुख्तलिफ दफातर में जाके सफाई करता था, स्वीपर का काम करता था कुर्बान, तो ये गरीब आदमी को दवाई का मेडिकल का झांसा दे के खाना खिला के जो है ना उसका इस बेदर्दी के साथ कत्ल करना, उसको गोलियां खिलाई उन्होंने बाकायदा ताकि वो बेहोश हो, वो रेजिस्टेंस ना कर सके। डिजिटल फुटप्रिंट जो है या डिजिटल फॉरेंसिक्स जो है वो बड़ी कारआमद साबित हुई हमारे लिए। हमने उसके फिंगरप्रिंट्स लिए, हमने टेक्निकली उसकी CDRs को एनालिसिस किया, हमने CCTV फुटेजेस को आइडेंटिफाई किया और फिर जब कुर्बान को हमने ट्रेस आउट किया और उसको कि वो कहाँ पे काम करता था और किस तरीके से वो चीज़ें देख रहा था, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने टेक्निकली उसको आगे लेके चले। फिर सेकेंडली जब हम ज़ीशान की तरफ आते हैं तो उसमें भी बहुत सारे जो ऐसे टेक्निकल एविडेंसेस थे, टेक्निकल फुटप्रिंट्स थे जिसने हमें बहुत हेल्प आउट किया, जिसमें आप CCTV फुटेजेस ले सकते हैं, जिसमें आप जो है मोबाइल का टेक्निकल डेटा ले सकते हैं, जियो फेंसिंग ले सकते हैं, तो उसने हमें बहुत हेल्प आउट किया है। हमें ये भी शुबा था कि मुलजिम क्योंकि जब इस तरह से चालाकी के साथ क्राइम कर सकता है तो हमें ये कभी इम्कान था कि उसने ज़रूर अपना हुलिया भी तब्दील किया होगा जो है, और जो कि हमारा शक बाद में जाके बिल्कुल ठीक साबित हुआ। शुरू में जब उसका जो गेटअप था, जब हमने उसको पकड़ा तो उससे ऑल टुगेदर डिफरेंट किस्म का जो है ना उसका गेटअप था।